हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोगों का जीडी एग्जामशाला में स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि आईबीपीएस ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और इस बार की जो वैकेंसीज हैं, बम्पर वैकेंसीज आउट की गई हैं। 6000 से ज्यादा वैकेंसीज आउट की गई हैं। आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी और आप सभी लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन सामने दिख रहा होगा। ये नोटिफिकेशन आप लोगों को डाउनलोड कैसे करना है, पूरा प्रोसेस आपको अभी समझा देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को साइट के ऊपर जाना है, जो कि ये साइट है आईबीपीएस की। इस साइट के ऊपर जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपके सामने है, ये रहा नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन के अंदर आपको सारी डिटेल्स दी गई है। सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंपोर्टेंट डेट्स में सबसे पहले आप लोगों को अप्लाई करने की जो डेट है वो यहाँ पर बता दी गई है। 2 तारीख से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2 अगस्त से जो है अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर डेट दी गई है 2 से 22 अगस्त। ठीक है, 2 से 22 अगस्त तक आप लोग अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ के साथ यहां पर आपको जो फीस सबमिशन की डेट दी गई है वो भी 2 से 22 ही है, कोई भी एक्सटेंड नहीं की गई है, क्योंकि यहां पर आईबीपीएस की जो साइट है अच्छे से काम करती है। बहुत लिमिटेड टाइम आपको दिया जाता है फॉर्म फिलिंग का। ठीक, तो ये चीज आप समझ के रखिए। आगे यहां पर बैंक्स की बात कर लेते हैं कि बैंक्स यहां पर आपको बता दी गई है। पेज नंबर कौन सा था, 19 पे था, 16, 17, ये रहा। ये आपको बैंक्स दी गई है। बैंक्स के बारे में आपको इंग्लिश वाले सर बताने वाले हैं कि बैंक की जो यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई है, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 6432 वैकेंसीज इस बार आउट की गई है। बम्पर वैकेंसीज है। आप लोगों को अपना जो इस बार का आईबीपीएस का पेपर है वो क्लियर करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा दी गई है। सर आपको बताने वाले हैं, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 6432, जिसमें कि इनका जो पार्टिसिपेशन है सारे बैंक्स का इस तरीके से है कि बैंक ऑफ इंडिया की है 535 और कैनरा बैंक ने करी है 2500, जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, और पीएनबी की है 500, पंजाब एंड सिंध बैंक की है 253, यूको बैंक ने की है 550 और यूनियन बैंक ने करी है 2094 वैकेंसीज नोटिफाई करी हैं। और इसमें बता दिया जाए कि जो अभी दिखाई दे रही हैं 6432 वैकेंसीज, ये इन फ्यूचर बढ़ने ही वाली हैं, क्योंकि जो 5 बैंक हैं उन्होंने अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की हैं। जैसे कि एनआर मतलब नॉट रिपोर्टेड, इन्होंने अपनी जो वैकेंसी अभी रिपोर्ट नहीं की है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है। तो जैसे जैसे बैंक रिपोर्ट करते रहेंगे आईपीएस को, और वो इसमें अपनी वैकेंसीज को एक्सटेंड करते रहेंगे, और हर बार करीब करीब कहा जाए कि करीब जो वैकेंसीज हैं, अपन जितना भी नोटिफिकेशन आता है उसके 1.5 गुना हो जाती है वैकेंसीज अप्रोक्स। तो जो 6400 वैकेंसी है, ये आपको एट द लास्ट जब आप रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगा उस समय तक करीब 9, साढ़े 9 या 10,000 तक भी वैकेंसीज जा सकती हैं। तो ये मौका बिल्कुल न छोड़ने वाला है, क्योंकि ऐसा मौका न पहले कभी आया है और जहां तक लग रहा है कि शायद आगे भी ना आए। तो इस मौके को हम लोगों को पूरी तरीके से बुनाना है। डे बाई डे वैकेंसी, जैसे आप लोगों को पता ही है कि जो प्राइवेटाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है, तो वैकेंसीज कम हो रही हैं। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है। तो आपको इन्हीं वैकेंसीज को ध्यान में रखते हो, बल्कि इनको नहीं, इनको इनसे ज्यादा ही दिमाग में रखना है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और जिसमें कि और जो बाकी नोटिफिकेशंस, बाकी तो जो प्रीवियस पैटर्न है वैसा ही है। जो प्रीलिम्स है आपका वो 1 घंटे का रहेगा, 20-20 मिनट के 3 स्लॉट होंगे, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। और जो उसके बाद मेंस है, इसका जो प्रीलिम्स है वो मोस्ट एक्सपेक्टेडली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हो जाएगा। और जो प्री और मेंस है इसके बीच करीब 40 से 45 दिन का टाइम मिलता है। तो इतना हिसाब लगाया जाए तो करीब ये आपका नवंबर मिड में आपका मेंस भी हो जाएगा। और जो मेंस है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जीएस। तो इंग्लिश आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, और जो रीजनिंग है वो आपके अभिषेक सर पढ़ाएंगे, और क्वांट के लिए जो टॉप मोस्ट फैकल्टी है आपकी मयंक पांडे सर, वो आपको क्वांट पढ़ाएंगे। और जीएस की फैकल्टीज भी बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, वो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगी। तो इस तरीके से एक पूरा कॉम्बो मिलेगा आपको। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है। हम लोग अपना पढ़ाएंगे और आप लोगों को फिर उस हिसाब से अच्छा उसको रिजल्ट देना है। आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर जी अब सर बताएंगे आपको आगे की डिटेल्स।
अब आपके लिए यहाँ पर बैच अनाउंस कर दिया गया है। जितने लोग यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। साथ के साथ आप सभी लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन भी क्लासेस दी जाएंगी प्रॉपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ऑनलाइन भी क्लासेस अब स्टार्ट करने वाले हैं। लगातार आपको यहाँ पर मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आपको बिल्कुल ऐसा कंटेंट देने वाले हैं जो आप पेड जहां पर भी पढ़ रहे होंगे या पहले ही आपने देखा होगा, उससे अच्छा यहाँ पर कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, तो बैचेस की अगर बात करें तो पहला जो बैच है 6 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर आके डिटेल्स सारी देख सकते हैं, जो कि आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पर 2 दिए गए हैं। कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये कॉन्टेक्ट है और इसकी जो डिटेल्स है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरा मिल जाएगा। पता आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, केशव सरस्वती शिशु मंदिर के निकट शांति नगर, भारती नगर, एटा। अगर ऑफलाइन आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप लोगों को यहाँ पर आना है। आराम से आप लोग अपना जो है तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। मैथ के लिए जाना माना चेहरा आपको यहाँ पर मयंक सर पढ़ाने वाले। मैथ तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। रीजनिंग के लिए मैं गारंटी ले रहा हूं कि ऐसा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, चाहे आप ऑफलाइन की बात करें चाहे आप ऑनलाइन की बात करें। आपने कहीं पर भी ऐसा कंटेंट नहीं देखा है। इंग्लिश के लिए आपको राहुल सर पढ़ाने वाले हैं। इंग्लिश में आपका जो जैसा कि पता है कि जो प्री है उसमें 1/3 इसका जो ब्रेकअप रहता है, और जो मेंस है उसमें भी करीब करीब 35 से 40% वेटेज इंग्लिश का रहता है, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव भी रहता है। डिस्क्रिप्टिव भी आपको इंग्लिश में ही लिखना होता है, उसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो इंग्लिश के लिए मैं आपकी जिम्मेदारी लूंगा, और रीजनिंग आपको अभिषेक सर पढ़ाएंगे और क्वांट आपको मयंक सर पढ़ाएंगे, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो आप सभी को जल्द से जल्द सेंटर पे आके नोटिफाई करना है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, क्योंकि देखो जितना समय अभी लगाएंगे उतना ही आप सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि कंपटीशन है वह आप देख ही रहे हैं कि साल दर साल कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो खुद को एक मौका दें तैयारी करने का, और उसके बाद रिजल्ट दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि जीडी एग्जामशाला हमेशा अपने रिजल्ट्स के लिए ही जाना जाता है। हमेशा रिजल्ट्स जितने भी सिलेक्शन होते हैं उनमें कुछ अच्छा परसेंटेज जीडी एग्जामशाला से भी रहता है। तो इसी को देखते हुए आप लोगों को रिपोर्ट करना है यहाँ पे जल्द से जल्द। जो बैचेस अनाउंसमेंट है, जैसा कि सर ने बताया है कि पहला बैच 6 अगस्त से हो रहा है, दूसरा 13 से हो रहा है। तो आपको कोशिश करनी है कि 6 वाले में ही एनरोल कर लें। लेकिन अगर किसी वजह से इनकेस अगर कुछ समस्या है या कोई और सर्कमस्टेंसेस हैं, अगर नहीं आ सकते हैं तो 6 में तो आना ही आना है, 13 में तो आना ही आना है फिर आपको। ठीक है, तो ये तो रही आपकी जी सर, अब डिटेल सारी बैचेस की डिटेल्स आपके सामने हैं। और आप लोग जल्दी से आइए। अगर आपको बैंकर बनना है तो जीडी एग्जामशाला से जुड़ना पड़ेगा। ये आप इस चीज को नोट कर लीजिए एक तरह से। ठीक है, तो वीडियो में बस इतना ही है। आपको अभी ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाएंगी और ये स्टार्ट हो जाएंगी, अगले नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी आपको। 2-4 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। सारा सेटअप अब लग चुका है, बस थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आ रही थी इंटरनेट की, तो वो भी सारा बिल्कुल पूरा ही प्रॉब्लम जो है खत्म कर ली गई है। ऑनलाइन क्लास भी आपको बिल्कुल यहाँ पर दी जाने वाली है। आपको हर तरीके से जुड़ना है, क्योंकि कंपटीशन का जमाना ये है कि आप सिर्फ ऑफलाइन पर डिपेंड नहीं हो सकते, आप सिर्फ ऑनलाइन पर भी डिपेंड नहीं हो सकते। आपको दोनों तरीकों से ही आगे बढ़ना है। तो उसी के लिए दोनों मोडों में आपकी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए हम लोग जीडी एग्जामशाला पर ये IBPS PO के तैयारी कराने वाले हैं आपको। तो आइए और जुड़ने का प्रयास कीजिए। डू एंड और सबसे जरूरी बात, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, जिससे कि आपका मोटिवेशन हमें मिले और हम और अच्छे से आपको पढ़ा सकें। जी थैंक यू स्टूडेंट्स।